आज हम पहुंचे हैं भारत के सबसे प्रतिष्ठित और जाने माने स्थान पर, जिसको हम लोग चित्रकूट धाम के नाम से जानते हैं। यहाँ की कुछ चर्चाएं हम यहाँ के जो महंत हैं, मुख्य द्वार के डॉक्टर मदन गोपाल दास जी से चर्चा करेंगे। यहाँ की विशेषताएं, यहाँ का क्या इतिहास रहा है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। महाराज जी, पहला क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि बहुत सी भारत में जगह हैं ऐसी जहां हमारे जो है श्री रामचंद्र जी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने चित्रकूट धाम ही जो है क्यों अपनाया? चित्रकूट धाम तपोभूमि रही है पूर्व काल से ही। और ये संपूर्ण भूमंडल का एक ऐसा केंद्र था जहाँ पर अनेक ऋषि मुनि महात्माओं ने तपस्या की है। तो यहाँ पर अत्यधिक ऊर्जा थी, तप था। तो वाल्मीकि जी से आज्ञा पाकर के भगवान ने यह स्थान चुना है और स्वयं वाल्मीकि जी ने ही बताया है। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि कई जो है संतों की तपो स्थली रही है ये। तो महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि ये स्थान तपोस्थली रहा, तो क्या इस स्थान का नाम उनके भगवान श्री राम के आने के पहले कोई दूसरा नाम था या इसी नाम से जाना जाता? नहीं, पूर्व से ही चित्रकूट धाम नाम था। इस पर्वत पर भगवान ने निवास किया है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि चित्रकूट गिरि करहु निवासो। जहाँ पर गिरि है, चित्रकूट है। कूट माने पर्वत, चित्र माने दर्शन करना। तो अनेक जहाँ पर कूट है, रमणीक स्थल है, वो चित्रकूट है। चित्रकूट का एक आशय अंतःकरण से भी है। जहाँ कूटस्थ ब्रह्म अंतःकरण में विराजमान हो, उसको भी चित्रकूट कहते हैं। तो ऐसा यह रमणीक स्थल था, क्योंकि ये प्राकृतिक स्वरूप में है, स्थित है, आज भी है। तो माँ मंदाकिनी स्वरंभ यहाँ पर, पावन तट राम घाट, उद्गम स्थल सती अनसुईया। भगवान राम ने यहाँ नित्य ही विहार भी किया है, स्नान भी किया है और कामदगिर पर नित्य निवास किया है। तो इस परिक्षेत्र को चित्रकूट नाम पूर्व से ही था, जो वाल्मीकि जी ने बताया भगवान को। तो भगवान इस धाम में आए और सर्वाधिक वनवास काल का समय यहाँ पर दिया। यहाँ पर साधना की, भगवान ने तप किया। शक्ति अर्जित करने के बाद भगवान ने आगे की यात्रा बढ़ाई है। जैसा कि महाराज जी ने बताया, तमाम चीज़ों की जानकारी दी। महाराज जी, आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि कौन कौन ऋषि मुनि और कौन कौन ऐसे तप करने वाले लोगों ने यहाँ तप किया है, कुछ जानकारी? देखो, यहाँ के प्रधान ऋषि थे अत्रि जी। फिर दुर्वासा, दुर्वासा उनके पुत्र थे। अगस्त उनके भाई थे। और अनेकानेक ऋषि जैसे मांडव, मार्कंडेय, चंद्रमा, ऐसे यहाँ पर ऋषि। और दूसरी बात, अन्य लोगों से भी यहाँ पर लोग आते थे। ऋषि मुनि महात्मा रिसर्च करते थे, रहते थे, शोध करते थे। अत्रि की पाठशाला थी, उस समय के कालखंड का हम विश्वविद्यालय कहें। ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए अन्य लोगों से और पृथ्वी लोक से भी, अन्य जगह से सारे लोग यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए आते थे, प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए आते थे। तो ऐसा चित्रकूट धाम है। और आज भी वो ऊर्जा विद्यमान है। ऐसे कई रहस्य चित्रकूट धाम में आज भी छुपे हैं। अगर कोई उनको जानने की कोशिश करता है तो उसको तप करे यहाँ रह करके, और जो नियम बताया जाए वो व्रत ले, और फिर आज भी उसको वह चीज़ प्राप्त हो सकती है चित्रकूट धाम में। ऐसा चित्रकूट धाम अलौकिक है, अद्वितीय है। महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाह रहे थे आपसे कि चित्रकूट का सात्विक अर्थ क्या है? चित्रकूट, कूट माने तो पर्वत है, और चित्त अंतःकरण को भी कहते हैं, और चित्र माने दर्शन भी करना है। तो हम जितना भी यहाँ पर चित्रकूट धाम का दर्शन करते हैं, अनेक पर्वत हैं और कई झरने हैं, कई जगह नदियों का उद्गम है।
कामदगिरी पर्वत में ही धाराएं हैं कई। तो इन सब चीज़ों का हम दर्शन करते हैं, अनेक कूटों का दर्शन करते हैं, जहाँ के लिए वाल्मीकि जी के मंगलाचरण में, वाल्मीकि रामायण जब हम पढ़ेंगे तो मंगलाचरण में है, चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानाम अभयप्रदम। चित्रकूटालयम माने भगवान का घर, जो कूट है पर्वत है, ये भगवान का घर है। महाराज जी, मैं अपने दर्शकों के लिए यहाँ की कुछ विशेषताएं आपके जो है मुखारबिंद से सुनना चाह रहा विशेषताएं क्या है? यहाँ तो अद्वितीय चित्रकूट है, यहाँ पर अनंत ऊर्जा का केंद्र है, कामदगिरी पर्वत है, कामतानाथ जी हैं, दर्शन देते हैं सभी को। और दर्शन मात्र कर लेने से ही कामद भेगिरी राम प्रसादा अवलोकत भरत विषादा, विषादों का हरण होता है दर्शन मात्र कर लेने से, दूर से ही। इसके बाद आप कोई भी कामना करते हैं तो कामनाओं की पूर्ति भी करते हैं भगवान कामतानाथ जी। अनंत कामनाओं को देने वाले भगवान कामतानाथ। इनकी प्रदक्षिणा लोग करने के लिए अमावस्या को आते हैं और नित्य ही करते हैं। कुछ लोग अमावस्या को लगभग 10 से 15 लाख श्रद्धालु आते हैं परिक्रमा लगाने, दर्शन करने। और नित्य ही जो जिनका नित्य नियम है वो भी रोज परिक्रमा करते हैं कामतानाथ जी की। कुछ लोग निष्काम भाव से आते हैं, कुछ लोग सकाम भाव से आते चूंकि महाराज जी आप पर्यावरण से भी यहाँ जो है किसी दायित्व में हैं, वो दायित्व मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि पर्यावरण के बारे में आप कुछ बताएं और अपने दायित्व का भी थोड़ा सा। हैं। कामदगिरी ट्रस्ट की ओर से पर्यावरण बचाओ अभियान चलता है, जिसमें हम, अभी वर्षा काल आएगा तो एक जन अभियान प्रारंभ होगा कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, पर्वतों को संरक्षित करें, नदियों को संरक्षित करें, क्योंकि नदियों में भी अवैध खनन ना हो, पर्वतों का भी खनन ना हो, क्योंकि इनको कौन बनाएगा, कौन वृक्ष कौन लगाएगा? ये सब भगवान की संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, इसका हम संरक्षण करें। हम अगर इसका इतना अधिक दोहन करते हैं तो हमें एक और ये भी पक्ष देखना होगा कि हम प्रकृति का जितना ज़्यादा दोहन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें संरक्षण भी करना चाहिए। तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। और जल का संकट, आगामी कुछ वर्षों में जल का संकट भी आने वाला, तो अगर मेरी आवश्यकता जितनी है उतना ही जल का प्रयोग करें, दुरुपयोग ना करें। प्रकृति का दोहन ठीक है, प्रकृति से हम उत्पन्न हैं, प्रकृति हमारी माँ है, लेकिन माँ के साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये हमें जानकारी होना चाहिए। तो माँ का हम संरक्षण करें, माँ ने हमारा संरक्षण किया, अब हम बड़े हो गए हैं, समझदार हैं, तो निश्चित है माँ का हमें पालन पोषण करना है। और यह प्रकृति ही परमात्मा का स्वरूप है। इस स्वरूप में हम जब देखते हैं तो मेरी आस्था बढ़ती है, समर्पण बढ़ता है, त्याग बढ़ता है, तो हम दौड़ पड़ते हैं कि कुछ ना कुछ हमको इसके लिए करना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है। तो ये तीर्थ क्षेत्र है, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं प्रत्येक जनमानस में यही भाव हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि कोई नदी में, माँ गंगा है, माँ मंदाकिनी गंगा है, उसमें साबुन शैम्पू ना लगाएं, शैम्पू करके वो पन्नी फेंक देते हैं। कहीं फूल चढ़ाए तो पन्नी, तो प्लास्टिक जो है उसमें न छोड़ें, स्वच्छता का ध्यान दें। जब वो हमको पवित्र कर रही तो हम उसको क्यों अपवित्र कर रहे हैं? ये चीज़ों को ध्यान रखना है। दूसरी बात, पर्वत, जब हम पर्वतों का खनन करेंगे, क्षरण करेंगे, तो दूसरे पर्वत कौन बनाएगा? कोई मशीन ऐसी तैयार नहीं हुई जो पर्वतों को बना सके। ये तो प्राकृतिक स्वरूप है, भगवत स्वरूप है कि पर्वत हैं, पर्वत की कोख ही, उनके अंदर जल है, उन्हीं की कोख से नदियाँ निकली हुई हैं। तो हमें इस प्रकृति और पर्यावरण का ध्यान रखना होगा। आज सर्वाधिक अगर कोई प्रदूषित कर रहा है तो वो मनुष्य है। मनुष्य जो है पर्यावरण का सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए ये कर्तव्य बोध होना चाहिए कि मुझे प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करना है। इसी के लिए ये अभियान चलाते हैं। तो हजारों लाखों लोग इससे जुड़ रहे हैं अभियान से, और अपने अपने क्षेत्र में लोगों को
समझा रहे हैं कि कामतानाथ जी और कामदगिरि जो स्वयं ही एक पर्यावरण का स्वरूप है, प्रकृति, और क्योंकि पर्वतराज हैं, तो हमें ऐसी प्रेरणा मिल रही है कि हमें अपने अपने क्षेत्र में इसकी रक्षा करना चाहिए। ऐसा संदेश कामदगिरि ट्रस्ट की ओर से दिया जाता है। देखिए, महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि भविष्य को देखते हुए, हमारी जो पीढ़ियाँ आ रही हैं उनको देखते हुए पर्यावरण का बचाव करना चाहिए, और ये हमारे हर एक नागरिक और हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। महाराज जी की बात को मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि गंभीरता से विचार करें और इसका अमल करें। महाराज जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हमारे चित्रकूट में मंदाकिनी नदी बहती है, तो मंदाकिनी नदी निकली कहाँ से है और कहाँ तक चलती है, थोड़ा स्पष्ट करें। मंदाकिनी जी का उद्गम स्थल सती अनसुईया चित्रकूट में ही है, और वहाँ माता सती अनसुईया ने तप किया था। ये स्वर्ग वाहिनी गंगा है। जब उनका आवाहन किया तो ये प्रकट हुई हैं। आज भी वह प्रवाहित हो रही हैं, लाखों लोग उनमें स्नान करते हैं। उनकी महिमा ये है, सुरसर धार नाव मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाके। ये पापों के भी बच्चों को भी खत्म कर देती, ऐसी पतित पावनी गंगा माँ मंदाकिनी है। महाराज जी एक आपसे और आग्रह है कि आज की समाज को देखते हुए, या जिस तरीके से नवयुवक हैं, या जिस तरीके से समाज हमारी विक्षिप्त हो रही है, अपराध करना और तमाम प्रकार का शोषण करना समाज का, तो ऐसी समाज के लिए आपका क्या संदेशा है? ऐसे समाज के लिए ये है कि भटके हुए लोग हैं, सठ सुधरें सत्संगति पाई। समाज में गलत संगत के कारण कुछ लोग भटके हुए रहते हैं, उनको संस्कार मिलना आवश्यक है। तो हमें लगता है ये संस्कार के सबसे बड़े केंद्र मठ मंदिर हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, संत चरण हैं। उनको संतों के साथ अगर एक बार भी आएंगे, शायद परिवर्तन होगा। और अगर तीर्थ क्षेत्र में वह आए, कुछ कालखंड सत्संग किया, निवास किया, तो इसमें शायद नहीं, फिर तो पूर्ण रूप से परिवर्तन होना ही तय है। तो ऐसे ही यह केंद्र हैं, अपने संस्कार के केंद्र हैं। इनसे बच्चों को जोड़ना चाहिए। जो नई पीढ़ी जो बर्बाद हो रही है, जो नई पीढ़ी भटकी हुई है, तो निश्चित है कुसंस्कार उन्हें, जो शिक्षा पद्धति है वो बिगड़ी हुई है। उस शिक्षा पद्धति में संस्कार नहीं है, धर्म नहीं है। दूसरी बात, हमारे राष्ट्र के प्रति भी जो कर्तव्य होने चाहिए वो भी नहीं है। एक प्रकार से एकांकी भाव से वो व्यक्ति धन कमाने के लिए दौड़ पड़ता है। धन कमाने की ही शिक्षा उसको दी जाती है। उसी ओर कॉन्वेंट स्कूल हुए या जो भी शिक्षा पद्धति बनी है, उसमें यही लगातार चल रहा है कि बच्चा को ये डिग्री करवाओ, ये करवाओ, इससे नौकरी, इससे धन अर्जित होगा, इससे विदेश जाएगा। तो हर जगह जाएगा, हर जगह धन कमाएगा, लेकिन जब उसके जीवन में धर्म और ये संस्कार नहीं होंगे, तो वो मानव को मानव नहीं समझेगा। मानवता उसके जीवन से समाप्त हो जाएगी, और वो एक प्रकार से धन पशु जिसको कहें, या जो संस्कारों से विहीन है उसको हम दानव कहें, तो वो किसी को नहीं पहचानता फिर। तो ऐसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है, अपने धर्म ग्रंथों की आवश्यकता है। उनके साथ जुड़े रहें, और जो घर में बूढ़े माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, गांव में हैं या अपने शहर में हैं, उनके साथ जुड़ने की आवश्यकता है। उनके पास होश है, युवाओं के पास जोश है। तो जब तक जोश होश के पास नहीं आएगा, तब तक उसकी क्रिया नहीं बदलेगी, उसका हृदय परिवर्तित नहीं होगा। तो इसके लिए भी आवश्यक है, जिस प्रकार से मानस में जोश हनुमान जी महाराज के पास है और होश जामवंत जी के पास, तो हनुमान जी महाराज जामवंत जी से पूछ रहे हैं, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे मोहि।
इस होश को करना क्या है, इस जोश को करना क्या है, ये होश बताएगा। तो वो लंबी तपस्या होती है वृद्धों के पास, माता पिता के पास और अपने संतों के पास। तो निश्चित है उनके चरण शरण में पहुंचना चाहिए, अपनी जिज्ञासाएं रखना चाहिए। फिर वहाँ से जो मार्गदर्शन मिले उससे ही फिर राष्ट्र का कल्याण है, अपने धर्म का कल्याण। देखिए, महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही। पहले भी हवाई जहाज की तरीके तब से अपने कहते हैं देखा नहीं, हम लोगों ने सुना है कि चटाई पे बैठ के उड़ जाते थे, यहाँ से गायब होते थे, वहाँ निकल जाते थे। तो ये तब ही था, उस तब की कमी आज नहीं है। और महाराज जी ने कम शब्दों में बड़ी अच्छी बात कही कि आज की पीढ़ी को बचाने के लिए, आगे उनका भविष्य मजबूत करने के लिए हम लोगों को अपने बच्चों को बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठाना चाहिए, उनको समय देना चाहिए। क्योंकि हमारा जितना भी ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, वो सब बुजुर्गों से ही जो है मिलना है हमको, और उसका सही दिशा, जो हमारे पास ज्ञान है वो किस दिशा में जाए और कैसे इसका और विकास हो, ये बुजुर्ग ही बताएंगे। आप लोगों ने देखा, महाराज जी को सुना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन अमरजीत के साथ मैं सुशील शुक्ला, एफबी न्यूज।